ঠিক আছে চলো অসুবিধা হলে জিজ্ঞেস করবি। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই স্যার। अच्छा बाकी बेटा लोग आज हम लोग अच्छा আর একটা কথা আমি এখানে হিন্দিতে বাংলাতে ইংলিশে বিহারিতে সবে কথা বলবো ধরতে পারবি তো? হ্যাঁ স্যার আমার কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ তামিল তামিল ধরতে পারিস? তামিল জানিস? কি স্যার? আরে তামিল তামিল জানিস তামিল? না স্যার তামিল জানি না, তামিল কি করে জানবো? শোনো এখানে একটা আমাদের বন্ধু সুশ্রিক বলে একটা ছেলে আছে। জানতাম জানতাম আমার নামই আসবে। কি করে চেঁচিয়েছে কি হলো রে সুশ্রিক? আমি জানতাম আমার নামই আসবে। তুই তো জানিস তো তুই তো সব ভাষা জানিস তুই এখানকার নেই তুই এলিয়ান তুই অন্য অন্য জায়গা থেকে এসেছিস তুই তো সবই জানিস রে। হ্যাঁ चलो हंसी मजाक खत्म हुआ बेटा क्लास शुरू करते हैं। अच्छा सुनो हम लोग बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी तक हम लोग मैकेनिज्म पे बात नहीं किए बेटा सिर्फ रिएक्शन उसका लॉजिक पे बात की ठीक है। अब दूसरा नंबर रिएक्शन जो बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एलिमिनेशन रिएक्शन एंड अगेन एलिमिनेशन पे अभी हम लोग सिर्फ रिएक्शन पे बात करने वाले बेटा। और ये वाला रिएक्शन आप लोग ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। इस रिएक्शन को एक और नाम से पढ़ना है देखो क्या है इसको आप पढ़ोगे डी हाइड्रो हैलोजेनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ डिहाइड्रो हैलोजेनेशन का मीनिंग बोल। वाटर और हैलोजन बाहर निकालना। गलत हाइड्रोजन और হ্যালোজেন বেরোবে। হ্যাঁ লস অফ হাইড্রোজেন এন্ড হ্যালোজেন আমরা বাইরে করব। হ্যাঁ তাহলে এইটা হচ্ছে নট ডিহাইড্রো মানে লস অফ হাইড্রোজেন বুঝে নি डिहाइड्रेशन माने लॉस ऑफ वाटर ठीक। डिहाइड्रो का मतलब होगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन और डिहाइड्रेशन का मतलब होगा बेटा लॉस लॉस ऑफ वाटर। ठीक है चलिए अब याद रखना एलिमिनेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा और बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग बेस में क्या लेते हैं हम लोग लेते हैं KOH विथ अल्कोहल या फिर बेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं NaNH2 ये दो टर्म याद रखना जिसमें ये सबसे कॉमनली इस्तेमाल ये होता है ठीक है। अब देखो होता क्या है ना अगर बेटा आपसे कहा जाए CH3CH2Cl in presence of KOH and ethanol ठीक। अच्छा फिर से बोले बेटा लोग सुन लो ये जितना भी रिएक्शंस पढ़ा रहे हैं इसको ध्यान में रखना क्योंकि जब बेटा रिएक्शन को याद रखोगे कि कहाँ पे क्या था तभी मैकेनिज्म का पार्ट आपको हम समझा पाएंगे समझे। तो इस चैप्टर में अभी बहुत सारा मैकेनिज्म हमारा पढ़ना बाकी है। हम लोग SN1 पढ़ेंगे SN2 पढ़ेंगे बेटा SNI पढ़ेंगे E1 पढ़ेंगे E2 पढ़ेंगे E1CB पढ़ेंगे लेकिन बेटा ये सब तभी मजा आएगा जब आपको इन सब का रिएक्शन का नॉलेज होगा कि इसमें क्या होता है। तो वैसे सुन लो अभी जो रिएक्शन पढ़ रहे बेटा ये E1 E2 दोनों में आता है बट कौन E1 होगा कौन E2 होगा ये बाद में बात करेंगे भी सिर्फ एलिमिनेशन पे बात करते हैं फाइन। अब एलिमिनेशन पे याद रखना आपका जो लॉजिक होगा पहले लॉजिक सुन लो क्या है आपको क्या क्या निकालना है बेटा हैलोजन और हाइड्रोजन। तो याद रखना हैलोजन निकालने के बाद हाइड्रोजन हमेशा बीटा पोजीशन से लॉस दिखाएगा तो ये बन जाएगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर बाई प्रोडक्ट कंसीडर करना बेटा तो Cl विल गो विथ K to give you KCl and this beta hydrogen will go with OH to give you H2 सिंपल ठीक है ना। अब आप लोगों को बेटा कुछ प्रॉब्लम दे रहे फटाफट इसका आंसर देना तो CH3CH2 CH2Cl सिमिलर कंडीशन CH3CH2 CH CH3 सेम कंडीशन Cl CH3 স্যার থার্ডেরটা হ্যালোজেন কোথায়? কোনটা মা? ও থার্ডেরটা আমি হ্যালোজেনটা একটা ভুল লিখে ফেলেছি এইটা হবে না বলো প্রথমটা কি হবে? স্যার CH3CH डबल बॉन्ड CH2 That means loss will take from where? यहाँ से क्लोरीन का लॉस होगा बेटा
दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन, तो यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस होगा एंड द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी CH3CH double bond CH2. Fine. What will be the next one? CH3CH double bond CH3. Means CH2CH. Look, double this bond. is functional group. This is alpha position. So this is beta position and this is also beta position. तो बेटा अब आपके पास दो बीटा पोजीशन है. आपको रूल बताया गया बेटा बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालो. Now tell me from which beta position you are going to take hydrogen? CH2 वाला. Left or right? Left or right? Left. Left. है ना. ये हम लोग पहले भी पढ़े थे, एक बार फिर से याद दिला रहे हैं और गरीब बनाओ. पुअर्स बिकम पुअरर, गरीब को और गरीब बनाओ, है ना. जहां पे हाइड्रोजन कम होगा बेटा वहीं से एलिमिनेशन दिखाएंगे. दैट मींस विल टेक हाइड्रोजन फ्रॉम दिस साइड एंड द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी दिस. वैसे बनता दोनों है बेटा, ये भी बनेगा है ना और ये भी बनेगा. तो ये मेजर होगा. हाँ, और यहाँ पे जो रूल फॉलो हुआ बेटा वो कौन सा रूल फॉलो किया? यहाँ पे जो रूल फॉलो हुआ मार्कोनिकॉफ रूल. वेरी गुड, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मार्कोनिकॉफ रूल. ठीक है. ओए गधा. স্যার মার্কনিকফ তো এখানে হয় না. हाँ, उधर गांजा पी के बैठा हुआ है गजड़ी. ओ अच्छा. फिर से याद दिला रहे, मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन रिएक्शन में इस्तेमाल होता है. कहाँ ऐड करना है बेटा, ठीक है. और सेट्जेफ रूल बेटा क्या आपका एलिमिनेशन रिएक्शन का बात करता है कि कहां से हाइड्रोजन निकालना है. फाइन, कंफ्यूज मत करना. अब बोलो सेट्जेफ रूल के हिसाब से बेटा ये वाला क्या हो गया आपका मेजर. और ये वाला माइनर. ना तो ट्राई द नेक्स्ट वन ट्राई करो बेटा. नेक्स्ट ट्राई करो. अरे তকির, হ্যাঁ স্যার বলুন। তুই কি বসে বসে নোট করছিস পয়েন্ট গুলো? হ্যাঁ হ্যাঁ নোট করছি। করছিস, এখানে নোট করার কোনো নেই. শুনে নে, যেহেতু আজকে তোর প্রথম ক্লাস তোকে একটু বুঝিয়ে দিই. যেহেতু তুই ক্লাসের পর ভিডিওটা পেয়ে যাবি তখন বসে নোট করবি. এই সময় পুরো কনসেন্ট্রেট করো, আর যখন প্রবলেমটা বলবো ডিসকাস করতে যে বানাও তখন বানাবি, নাহলে কথা বলতে থাকবি. ঠিক আছে? নোটের জন্য যেহেতু তুমি ভিডিও পেয়ে যাচ্ছ তাহলে এই সময় তুমি কনসেন্ট্রেট করো. চেষ্টা করো যে এই সময় যেন পড়ে পড়ে তোমার রিঅ্যাকশন গুলো যেন মুখস্থ হয়ে যায় বা মনে চলে আসে. পরে আবার বসে নোট করবি, যেহেতু ভিডিওটা পেয়ে যাবি তখন নোট করবি. ঠিক আছে? চলো ক্লাস প্রবলেমটা ট্রাই করো. তো পেন পেপার নিয়ে বসে থাকো, যখন প্রবলেম গুলো তখন সেটাকে চেষ্টা করো. হ্যাঁ, বানাও. লাস্ট প্রবলেম চেষ্টা করো. স্যার লাস্টেরটা রিংয়ের বাইরে ডাবল বন্ড হবে না. এবার দেখো, यही समझा रहे बेटा, समझना. এর মধ্যে ডাবল বন্ড হবে. This is alpha position ना, so this is beta position and this is beta position. चलो ये बीटा 1 है बेटा, ये बीटा 2 है. बोल किस पोजीशन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, बीटा 1 ना बीटा 2? बीटा 2. और बेटा अगर बीटा 2 से एलिमिनेशन होगा so the product form will be like this. देखो क्लियर है बेटा आप लोगों को? ठीक है. अब सुनो, एक लैंग्वेज बताने जा रहे बेटा, इस लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान रखना. ठीक है? जो लैंग्वेज बताने जा रहे इस लैंग्वेज पे ध्यान रखना. मैकेनिज्म पढ़ने के टाइम पे ये सब काम आने वाला है, और बिना मैकेनिज्म में भी ये जरूरत पड़ेगा. क्या है वो देखो. अभी आपको एक रूल बताया, उसका रूल क्या नाम था बेटा? सेट रूल है ना. Now डिपेंडिंग ऑन बुक, कई बुक में अलग अलग स्पेलिंग है बेटा, कंफ्यूज मत करना. कई बुक में सेट्जेफ ऐसे लिखा जाता है. ठीक है? कई बुक में देखना सेट्जेफ का स्पेलिंग ऐसे लिखा है. ये भी इसका नाम है, देख लो, कंफ्यूज मत करना, दोनों सेम है. ठीक है? नीचे वाले को पढ़ो तो क्या पढ़ोगे आप? जेडसेफ रूल. जेडसेफ. हाँ, जेडसेफ. तो कुछ इसको सेटजेफ बोलता है, कुछ जेडसेफ बोलता है. तो कभी अगर मिल जाए बेटा किताब में तो कंफ्यूज मत करना, बोथ आर सेम. ठीक है? पहला बात समझ में आया? हाँ. अच्छा, अब एक और रूल सुन लो, इसका नाम है बेटा हॉफमैन. अब कौन सा रूल क्या कहता है, कौन सा रूल कब कहां अप्लाई करेगा वो बताने जा रहे हैं. फाइन. ये बोलता है इसका जो बेटा सिंपल सा याद रखना, इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमिकल पॉलिसी. और क्या है इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमिकल पॉलिसी?
गरीब को और गरीब गरीब को और गरीब बनाओ। गरीब को और गरीब बनाओ। ठीक है, हम एक मूवी देखे थे बेटा, साउथ इंडियन होता था ना, डब किया हुआ था साउथ इंडिया का मूवी। देखता है तुम लोग साउथ इंडिया का डब किया हुआ मूवी? हाँ देखता है? सर देखा। हाँ हाँ मैंने वो ऐसा मूवी होता है बेटा, उसमें फिजिक्स कभी मत खोजने बैठना। हाँ हाँ ठीक है, फिजिक्स का लॉ वहां फॉलो नहीं होता साउथ इंडिया का मूवी। होता है, सुना देखा कभी? देखा हवा में उड़ जाता जब तब। नहीं सर। नहीं सर। एक गोली से एक काट 2 पीसेस में ब्रेक हो जाता हाँ, है। बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो सुनो बेटा बता रहे क्या है। तो उस मूवी में एक डायलॉग था कि हम अगर गरीब पैदा हुए तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर हम गरीब मर जाएंगे तो ये मेरा बहुत बड़ा गलती होगा। समझा? हाँ। तो अगर आप बेटा इंडिया में गरीब हो तो बेटा अमीर कभी नहीं बन पाओगे, आप और गरीब होते चले जाओगे। तो क्या करोगे बोलो अब? किसी और कंट्री में भाग जाएंगे। चलो वो सब मजाक का, काम की बात करते। सुनो, ये तो मजाक है बेटा, ठीक है, लेकिन ये यार्की में कथा माथेरा जे वर्स, यानी कि सेट्जे के मुताबिक आप हाइड्रोजन कहां से निकालोगे बेटा? उस कार्बन से जैसे जिसमें उनके कम पास कम हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन होगा। है ना, गरीब को और गरीब बना देना। होफमैन रूल को याद रखना, रॉबिन हुड पॉलिसी। आप लोग रॉबिन हुड का कहानी पढ़े बेटा? हाँ सर, हाँ सर। क्या करता है बेटा रॉबिन हुड? वो गरीबों को अमीरों मदद से। करता है, हाँ, अमीरों से हाँ, अमीर को लूटता है, गरीब को मदद करता है। यानी कि ये क्या करता है, ये अमीर को गरीब बना देता है। हाँ। है ना, अमीर बिकम्स गरीब। समझ में आ रहा? तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉजिक क्या बन रहा है? लॉजिक ये बन रहा है कि हम यहां से हाइड्रोजन कहां से निकालेंगे बेटा? वहां से हाइड्रोजन निकालेंगे जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है, कम है। लेकिन बीटा पोजीशन फिक्स रहेगा। यहाँ भी बीटा पोजीशन, लेकिन हम लोग हाइड्रोजन वहां से निकालेंगे जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। ज्यादा। ज्यादा है। अब होफमैन रूल कब यूज होगा वो सुन। होफमैन रूल यूज होने का बहुत सारा कंडीशन है, पर इस चैप्टर के हिसाब से याद रखना, आप होफमैन रूल तब यूज करोगे जब आपके पास बल्कि बेस होगा। क्या होगा? बल्कि बेस। अब ये बल्कि बेस का मतलब क्या हो रहा है, चलिए आगे समझाते हैं। नेक्स्ट में देखो, यहाँ देखो समझना। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है, Cl CH3, और आपको दे दिया बेटा यहाँ पर अल्कोहलिक KOH, एंड से दैट अल्कोहल इज C2H5OH। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको दे दिया बेटा CH3 CH2 CH CH3 Cl KOH। बताओ तो ये कौन सा अल्कोहल लिख रहे बेटा? टर्ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना। और बेटा याद रखना, इसमें मैकेनिज्म जब आप पढ़ोगे तो ये अल्कोहल जो होता है वो आगे चल के बेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बताओ तो अगर आप क्वेश्चन को देख करके बताओ तो बल्कि बेस किस में माना जाएगा? किस में सेकंड वाला। सेकंड। सेकंड वाला। तो सुनो, अब लिखने का तरीका देखो। अगर इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है तो इसका मेजर प्रोडक्ट बेटा ये होगा, और इसको अगर मेजर प्रोडक्ट दिखाना है तो इसका मेजर प्रोडक्ट ये होगा। देखो तो समझ में आ रहा है दोनों रिएक्शन? हाँ सर। हाँ बोलो, क्लियर हो रहा है? हाँ तो पहले वाले में हम लोग कौन सा रूल फॉलो किए? सेट्जेफ रूल फॉलो किए। मतलब सेट्जेफ रूल के हिसाब से बेटा कहां से निकाले हम लोग हाइड्रोजन? इस पोजीशन से, ये वाला बीटा है ना, ये वाला बीटा से निकाले। लेकिन यहाँ पर बेटा हम लोग कहां से निकाले? इस वाले बीटा से निकाले। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ये लैंग्वेज याद रखना। इवन एक और लैंग्वेज है, सुन लो। देखो कई सारा लैंग्वेजेस होता है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज बता रहे हैं। मान लो इसमें हम दोनों प्रोडक्ट बना दिए, ये भी लिख दिए और ये भी लिख दिए, बनता तो दोनों है। आप देखो क्या बोलोगे? आप बोलोगे ये वाला जो प्रोडक्ट हुआ बेटा ये मेजर है, मेजर, तो इसका नाम होगा सेट्जेफ प्रोडक्ट, और इसका नाम होगा होफमैन प्रोडक्ट, ऐसे भी कहते बेटा। और इसमें भी आप दोनों बना सकते हो।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो बोल इस ये कौन सा प्रोडक्ट है? हॉफमैन हॉफमैन। प्रोडक्ट, और उसके बाद वाला हॉफमैन उसके बाद वाला फिर सेफ प्रोडक्ट। ये हो गया। अब एक और चीज देखो यहाँ पर, यानी नॉर्मल कंडीशन में कौन मेजर प्रोडक्ट होगा? सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना? लेकिन अगर बल्कि बेस होगा तो होफमैन प्रोडक्ट मेजर। ज्यादा मेजर प्रोडक्ट। अब एक और लैंग्वेज बता रहे उसको सुनना। सेटजेफ प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज, सेटजेफ प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज मोर एल्काइलेटेड। देख तो ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है? एंड होफमैन प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज लेस एल्काइलेटेड। ये सब लैंग्वेज समझो बेटा। अब ये मोर एल्काइलेटेड लेस एल्काइलेटेड का मतलब समझाते समझना। ये देखो, ये बेटा एल्कीन है। हाँ हाँ सर। हाँ तो सर। बोल इस एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद आपको कितना एल्काइल ग्रुप दिखा? हाउ दो। मेनी? दो एल्काइल ग्रुप, है ना बेटा? और देखो ये एल्कीन है। हाँ? हाँ। अब बोलो तो इस वाले में कितना एल्काइल ग्रुप आपको दिखता है? एक एक, है ना? पहले वाले में दो एल्काइल ग्रुप कौन है? मिथाइल एंड मिथाइल। मिथाइल, और इसमें एक अल्काइल ग्रुप कौन है बेटा? इथाइल। इथाइल है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं दिस इज मोर एल्काइलेटेड एंड दिस इज लेस एल्काइलेटेड। हाँ सर। हाँ, बिल्कुल। हाँ सर। क्लियर है? और इसको एक और नाम से भी पुकारते हैं बेटा। मोर एल्काइलेटेड को ये भी कहते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड, यानी इसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, ठीक है? और इसको बोलते हैं हम लोग लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है? तो लैंग्वेज याद रखना, फिर से रिपीट कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में मोर एल्काइलेटेड इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट, यानी सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट। आप ये भी बोल सकते हो कि सेटजेफ प्रोडक्ट में अल्फा हाइड्रोजन हमेशा ज्यादा होगा। देखो तो ये सब लैंग्वेज आपको हम पढ़ा है। बताओ तो कितना अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है सेटजेफ वाले में? 6। 6, है ना? और बेटा सेकंड वाले में होफमैन में कितना अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है? 5। 2। दो दो समझो बेटा, फिर से समझो। दो ही दो। देखो इसीलिए बोले बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद जो कार्बन आएगा दैट विल बी अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट। तो इसका मतलब बेटा ये कार्बन यहाँ अल्फा और ये कार्बन बीटा है। यहाँ पर ये वाला अल्फा और ये वाला अल्फा है। देखो समझो, क्लियर करो। हाँ सर। लैंग्वेज समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है ना? तो इसका मतलब बेटा सेटजेफ प्रोडक्ट इज मोर एल्काइलेटेड, more substituted, contains more number of alpha hydrogen, while Hofmann product is less substituted, less alkylated and contains lesser number of alpha hydrogen. Clear है language? हाँ सर। आगे बढ़े बेटा लोग, किसी को कोई डाउट है तो बोल, अदरवाइज आगे सर एक बढ़ो। क्वेश्चन। बोलो बेटा। सर सेकेंड रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट है हाँ। वो हम लोग कह सकते हैं कि ये एंटी सेटजेफ रूल फॉलो करते हैं। हाँ बोल सकते हो, अगर आप अपना लॉजिक बनाते कि सर जैसे मार्किनिकॉस रूल पढ़े थे तो उसका उल्टा को एंटी मार्किनिकॉस बोले तो यहाँ पर उसको बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है ना? हाँ। जैसे कि याद करो, आपको हम एक बताए थे, बोल व्हाट इज द दूसरा नाम ऑफ एंटी मार्किनिकॉस रूल? खराश। पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट, है ना? उसका एक और नाम क्या पढ़े थे बेटा? खराश इफेक्ट। खराश। तो इसका मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर मार्कोनिकॉस रूल, कहाँ भाग जाता है यार, यहाँ देखो, जो मार्किनिकॉस फॉलो करता है वो मार्किनिकॉस रूल, जो मार्किनिकॉस नहीं फॉलो करता वो एंटी मार्किनिकॉस रूल। इसका एक और नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट, इसका एक और नाम है खराश इफेक्ट। तो अगर मार्किनिकॉस का ऑपोजिट एंटी मार्किनिकॉस, तो खराश का इफेक्ट, खराश का एंटी खराश, एंटी हाँ, पेरोक्साइड। उसका नाम होगा विक्स इफेक्ट। बेटा तुम ही लोग घटिया जोक बना सकते हो, मेरे पास भी ऑप्शन है घटिया जोक बनाने का। समझ में आया विक्स इफेक्ट का क्या बोलना चाह रहे बेटा? हाँ, हाँ एंटी सर। खराश, गला का कोई खराश बाहर। टीवी में देखना ना ऐड आता, गले में खराश विक्स लीजिए, तो अगर खराश का ऑपोजिट तो विक्स। ठीक है, ये घटिया जोक था। चलिए आगे बढ़ते बेटा, बैक टू स्टडी। तो बोलो एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ रूल सर। समझ में आया, लैंग्वेज समझ में आया, कब कहाँ क्या इस्तेमाल करना है। ठीक है, हाँ ठीक है। और ये भी याद रखना, आपका बेटा जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ोगे, अबाउट 95% रिएक्शन जो होता है ना बेटा, सब सेटजेफ वाले को फॉलो करता है। 5% रिएक्शन ऐसा पाया गया जहां होफमैन को फॉलो होता है। इसलिए आप क्या करोगे, इस 5% को याद कर दो।
ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कहाँ पे होफमैन अप्लाई करना, कहाँ पे सेट्ज़ेफ अप्लाई करना। ठीक है, तो 5 में से अभी फिलहाल आपको बेटा एक लॉजिक बता दी, कब इस्तेमाल करेंगे होफमैन, व्हेन द बेस इज basis बल्की, bulky. बल्कि है ना। और भी कंडीशन है वो बाद में देखेंगे, आगे चल करके देखेंगे। फाइन, तो फिर से समझो बेटा लोग, यहाँ पर देखो 1 नंबर रिएक्शन बेटा हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। देखो 1 नंबर रिएक्शन हमारा क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अभी अभी हम लोग 2 नंबर रिएक्शन कंप्लीट किए, वो क्या है बेटा आपका, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये जो भी पढ़े बेटा ये सब एलिमिनेशन रिएक्शन के अंडर में था। अब आज तीसरे नंबर रिएक्शन पे चलते हैं, एंड द थर्ड रिएक्शन इज विथ मेटल्स। मेटल के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन पे बात करें कि मेटल अल्काइल हैलाइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, और एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर नंबर ए, विथ सोडियम मेटल। बोल बेटा, अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम गिव्स व्हाट? याद आ रहा कुछ? Ward's reaction. वुड्स रिएक्शन है बेटा ये, हाँ सर। है ना। डी का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर। Dry हमारा ether. लॉजिक क्या था, यही था ना बेटा कि ये पार्ट आप पकड़ के निकाल दो, जो बचेगा ये। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा चलिए, 11 में वुड्स रिएक्शन पढ़े थे हम लोग, पढ़ चुके थे। 12 में थोड़ा सा एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइन, एग्जाम में बेटा ऐसे सजा कर नहीं देगा जैसा अभी आपको हम बताया, डायरेक्ट देगा। तो आप डायरेक्ट मेरे को फटाफट आंसर बताते जाओ तो, कि अगर CH3Cl का वुड्स रिएक्शन करते हैं, Na ड्राई था, प्रोडक्ट बता, सारा प्रोडक्ट आप लोग तैयार करके रखो, चेक करेंगे हम। लिख रहे बेटा, ये लो कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं आप लोग को बनाने के लिए, बनाइए, बना करके अपने कॉपी में रखिए बेटा, और जब आंसर बोलेंगे तो मिला करके देखना कि ठीक है कि नहीं। ये लो, ये 6 प्रॉब्लम में बनाओ तो फटाफट बेटा। Oh, look at those dungeons! हो गया बेटा सॉल्व आप लोगों का? Sir, last वाला करिए. Okay, sir. बाकी बेटा लोग तैयार हैं, डिस्कशन शुरू करें। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो बोल बेटा, पहला का आंसर इथेन आएगा, देख तो
हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एक बार फिर से लॉजिक सुन ले, करना क्या है, मेंटल लॉजिक से सॉल्व होगा, किसी मैकेनिज्म का जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं बेटा, सिंपल लॉजिक से सॉल्व होगा। करना क्या बेटा, सुनो, जिस कार्बन के पास हैलोजन होगा वही कार्बन एक और मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करेगा, डेट्स ऑल। यानी कि आपको करना क्या बेटा, जिस कार्बन के पास हैलोजन है वहां से हैलोजन हटा दो और दो कार्बन के बीच में नया बॉन्डिंग कर दो। जैसे कि इसके पास अगर हैलोजन है तो पहला तो बेटा ये CH3CH2, और यही चीज को फिर उल्टा करके लिख दो CH2CH3, ये आएगा आंसर। हाँ सर। बिल्कुल हाँ, सर। यहाँ पर इसके पास है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CH3, दो बार Yes, चाहिए sir. तो एक और ले ले बेटा CH3CH3, और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। हाँ देख हाँ लो, सर। हाँ पहला सर। 3 क्लियर है बेटा आप लोगों का। बिल्कुल सर। अब अगला देख तो बेटा ये आंसर आएगा ऐसा कुछ, बाईसाइक्लो कॉम्पाउंड। हाँ सर। हाँ सर यही बाईसाइक्लो यार। कैसे बना बे गधा, दो साइड। बाईसाइक्लो उसको बोलते हैं बेटा जिसका ब्रिज कार्बन, यहाँ तो ब्रिज कार्बन नहीं है, ओ सर। तो ये डाईसाइक्लो है। डाईसाइड। हाँ, बाईसाइक्लो में ब्रिज बनेगा, ये डाईसाइक्लो है। देख तो ये साइक्लोपेंटेन बनेगा हाँ सर, साइक्लोपेंटेन। साइक्लो। और ये बाईसाइक्लो बनेगा, चेक कर, हाँ यहाँ सर, ब्रिज बाईसाइक्लो। कार्बन आएगा। अब हाँ बोल अच्छा। लास्ट का 3 में किसको डाउट है, फिर से बात करेंगे, जिसको डाउट है बोल बेटा, डिस्कस करेंगे। लास्ट 3 रिएक्शन, হ্যাঁ স্যার লাস্ট দুটো বুঝতে পারিনি। लास्ट দুটো বুঝতে পারে বলতে হবে, তাহলে এবার দেখ, ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े पहले। अब सुनो लॉजिक क्या बेटा, क्या बोले, जिस दो कार्बन के साथ हैलोजन उसको क्या करेंगे बेटा हम लोग, बॉन्डिंग करेंगे হ্যাঁ না। তাহলে দেখ একটু খুলে লিখছি, এই পার্টটাকে এইটাকে আবার লিখছি, ফলো করবি। হ্যাঁ, Cl এর সঙ্গে বল কি আছে রে, CH2 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 Cl, এটাই তো। হ্যাঁ স্যার। কথা বলতে থাকবি, তোর অসুবিধা, যার অসুবিধা আছে জিজ্ঞেস করছিস তার রিপ্লাই দিবি। এবার এখন কি পড়লাম লজিকটারে বলতো, যে যেই কার্বনের সঙ্গে হ্যালোজেন যুক্ত হবে, যেই কার্বনের সঙ্গে হ্যালোজেন জয়েন, সেই দুটো কার্বনকে জয়েন করবো। তাহলে এই দুটো কার্বনকে এবার জয়েন করে দেবো। তাহলে দেখো তো এই দুটো কার্বনকে জয়েন করলে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, 5টা কার্বনের রিং তৈরি হবে। হ্যাঁ 5টা কার্বনের রিং সাইক্লো সাইক্লোপেন্টেন। পেন্টেন। বুঝেছিস। হ্যাঁ 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 আর এখানে কি হবে বলতো, এই কার্বনের সঙ্গে হ্যালোজেন, এই কার্বনের সঙ্গে হ্যালোজেন, তাহলে এইটা চলে যাবে আর এটাকে আমরা জয়েন করে দেবো, হয়ে গেল। দেখ একদম সোজা লজিক, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। क्लियर। হ্যাঁ ক্লিয়ার। चलो ठीक है बेटा, ये क्या पढ़ रहे थे, नंबर 3। अच्छा हाँ, और एक बात, जब वुड्स रिएक्शन पे बात कर रहे बेटा तो एक और बात आप लोग को बता दे, दैट इज वुड्स रिएक्शन में एक चीज याद रखना कि वुड्स रिएक्शन में टर्शरी एल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन नहीं देता है, ये याद रखना। दैट मीन्स अगर आपसे कहा जाए कि बेटा इसका वुड्स रिएक्शन करना है, दिस मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर क्या होगा, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। लॉजिक बनाओ तो क्यों, एक वर्ड से एक्सप्लेन कर सकते, बोलो वाई। सर नो अल्फा हाइड्रोजन। नहीं, यहाँ पर बेटा रीजन है बल्कि ग्रुप, दो मॉल, ये करना क्या बेटा, ये क्या करेगा, खुद के साथ कंबाइन करेगा ना। हाँ तो जब खुद के साथ कंबाइन करेगा तो कौन कंबाइन करेगा, एक्चुअली में ये कार्बन। हाँ अब सोचो क्या होगा, इस कार्बन का मिथाइल और एक और कार्बन का मिथाइल, जब जब ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बनाने का कोशिश करेगा तो ये लोग आपस में क्या फील करेगा, रिपल्शन। रिपल्शन सर। बॉन्ड का नाम क्या है बेटा, स्टेरिक। केमिस्ट्री में, स्टेरिक। हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस। केमिस्ट्री में रिपल्शन का नाम स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर किसी ग्रुप आपस, तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए व्हाई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड डज नॉट शो वुड्स रिएक्शन, तो आंसर किस वर्ड में बताएगा, बोल। स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ में आया बात यहाँ तक, हाँ आगे बढ़े बेटा लोग, सबका Yes. क्लियर है। हाँ चलिए, तो ध्यान रखना ये 3 नंबर रिएक्शन था, रिएक्शन का हेडिंग क्या था, विथ मेटल, मेटल के अंडर में क्या पड़े बेटा, नंबर ए, क्या है ये,
वुड्स हाँ, रिएक्शन, गुड रिएक्शन। है ना। अब आज बात करते हैं नंबर बी। यहां देखो क्या है, विथ lithium. Now, alkyl halide treated with 2 lithium in presence of dry ether. Product is RLi plus LiX. देख, सिंपल, हाँ सर। समझ में आया। और ये जो कंपाउंड है बेटा RLi, इसको किस नाम से पुकारेंगे बेटा, इसको बोलेंगे अल्काइल लिथियम। ठीक है, हाँ सर। चलिए नंबर सी, विथ मैग्नीशियम। तो Rx plus magnesium in presence of dry ether will give you RMgX. Grignard reagent. ठीक है, जहां पर इस RMgX का केमिकल नाम है बेटा एल्काइल मैग्नीशियम Halide. हैलाइड, जिसका एक और नाम क्या है बेटा यहाँ पर, ग्रिग्नार्ड Grignard reagent. रिएजेंट। ठीक है यहाँ तक, हाँ। ठीक है। ये वो नंबर सी, है ना। नंबर सी के बाद आ जाए बेटा नंबर डी पे, विथ जिंक। यहाँ देखो रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ जिंक Zn, 2 एल्काइल हैलाइड 2 Zn। ए, जिंक का वैलेंसी क्या है बेटा, +2 2 है ना। इसका मतलब वो हमेशा कितनी के साथ कंबाइन करने का कोशिश करेगा, 2 के साथ। हाइड्रोजन। देख तो रिएक्शन समझ में आ रहा, लॉजिक बना तो बेटा पहले। +ZnX। अच्छा, हाँ, है ना। यस सर। हाँ, Zn को 2 चाहिए, तो 2 R के साथ कंबाइन कर दिया, हाँ, तो हैलोजन के साथ। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस से देखते समझ में आ रहा सारे एटम का यूज। यस। हाँ सर। इस मॉलिक्यूल का नाम है बेटा डाई अल्काइल जिंक, डाई अल्काइल जिंक। और इसका एक और नाम याद रखना, वो है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फ्रैंकलिन reagent। ठीक है यहाँ तक, ओके सर। आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, पढ़ रहे थे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ बेटा, मेटल के साथ, है ना। मेटल। तो मेटल के साथ में 4 मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ लिए बेटा, विथ सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और जिंक हुआ। ठीक है, जिंक। अच्छा अब ये भी सुन लो, ये जो 4 रिएक्शन पढ़े बेटा, ये चारों जनरल रिएक्शन है। जनरल कब समझ ले, देखो जब हम बेटा कोई पढ़ाई आर के साथ पढ़ाए ना, तो समझ जाना कि ये जनरल आर के जगह पे कुछ भी रख के गेम खेल सकते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखो, तो तीनों रिएक्शन में आर से पढ़े ना बेटा हम लोग, हाँ सर। है ना। तो ये जनरल रिएक्शन है, लेकिन अब आखिरी जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं नंबर ई, ये जनरल नहीं है बेटा, ये स्पेसिफिक है। मतलब ये रिएक्शन आर के एक साथ ही आर नहीं के है, साथ। ये विथ सोडियम लेड एलॉय, सोडियम लेड एलॉय। और सोडियम लेड एलॉय के साथ देखो तो किस अल्काइल हैलाइड का यूज कर रहे हैं हम लोग, इथाइल हैलाइड। इथाइल, है ना। याद रखना यहाँ इथाइल होना चाहिए। एक्स के जगह पे तुम कोई भी हैलोजन ले लो, आप एक्स के जगह पे क्या क्या ले सकते हो बोलो। Cl2Br ClBr। बोलेगा सर फ्लोरीन छोड़ के कुछ भी ले ले, हाँ सर। ठीक है ना, फ्लोरीन छोड़ करके आप कुछ भी ले लो, ठीक है। हाँ सर। अब सुनो, C2H5X 4 मॉलिक्यूल, और देखो ये है सोडियम लेड अलॉय, इसका नाम हो गया सोडियम लेड अलॉय 4NaPb। अब रिएक्शन का लॉजिक पकड़ना, देखना बेटा क्या क्या हो रहा, बोल। 4 सोडियम, यहाँ पे कितना हैलोजन है बेटा, यहाँ कितना हैलोजन है, 4। 4 सोडियम 4 हैलोजन के साथ 4 NaX बना देगा बेटा, ठीक। यहाँ पे इथाइल कितना बच गया आपके पास, 4। 4 इथाइल क्या करता है, वो 4 इथाइल एक लेड के साथ कंबाइन करता है, बाकी 3 लेड अलग हो जाता है। ये इसका पूरा रिएक्शन। देखो रिएक्शन का लॉजिक पकड़ो, समझो कैसे कैसे क्या हो रहा है।
हाँ सर। एक लेड को चारों तरफ से 4 इथाइल। ठीक है, अब इस कंपाउंड का कॉमन नाम सुनो। नाउ ट्राई टू गेस द फुल फॉर्म। सोचो इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है। टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा। टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म हो गया बेटा आपका टेट्रा इथाइल लेड। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। अब सुनो, ये जो रिएक्शन पढ़ा है बेटा, इसका पढ़ाने का रीजन ये है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है। एक तो रिएक्शन पूछ सकता है, क्या हो सकता है। दूसरा पूछता है इसका फुल फॉर्म और इसका यूज पूछता है। मेनली इसका यूज पूछता है बेटा। हाँ। इसका यूज याद रखना, इसका यूज है एंटी नॉकिंग कंपाउंड। क्या है बेटा इसका यूज? एंटी नॉकिंग कंपाउंड। नॉकिंग कंपाउंड। अब ये एंटी नॉकिंग कंपाउंड क्या होता है वो सुनो ध्यान से। लिसन, एंटी नॉकिंग कंपाउंड क्या होता है। आप दोपहर में खाना वाना खा करके सोए बेटा, तभी आपके दरवाजे पे आवाज हुआ खट 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 खट। गेट खोला, देखा अगरबत्ती बेचने आया है। गुस्सा चढ़ेगा? सुश्री को तो सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा, खेदे घूमिए ची चोले से ची। तो आप क्या करना बेटा, अपने दरवाजे पे ये वाला कंपाउंड लगा देना, आके नॉक करेगा, आवाज नहीं आएगा। बोलो बात समझ में आया? यूज समझ में आया? সেরকম তো হয় না। স্যার একবার আর বলুন, বুঝতে পারলাম না ইউজটা। আমি বলছি যখন দুপুর বেলা না খেয়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছিস তো, তখন দেখবি না ওই দুপুর বেলা ঘুমোচ্ছিস, হঠাৎ টক টক করে আওয়াজ আসছে দরজায়। দরজা খুলে দেখলাম কি, क्या बोलते हैं, धूपबाती। हाँ, धूपबाती बिक्री करने आया, तो गुस्सा चढ़ेगा। तो आप क्या करो, अपने दरवाजे पे ये कंपाउंड लगा दो कि যদি নক করলে আওয়াজ হবে না। আচ্ছা, বুঝেছি। বুঝেছিস? হ্যাঁ স্যার। তো বেশি সিরিয়াসলি নেবি না, এটা আমি ইয়ার্কি করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি। পলিউশন কন্ট্রোল করতে। হ্যাঁ এরকম হয় না। एक्चुअली কি হয় শোনো, ये मजाक था बेटा, सुनो। एंटी नॉकिंग कंपाउंड क्या होता है सुनो। इंजन जो होता है बेटा गाड़ी का, ठीक है, उसमें जो खटखट आवाज आता है इंजन का, दैट साउंड इज नोन एज नॉकिंग साउंड। गाड़ी का इंजन में जो बेटा खटखट आवाज आता है उसको क्या नाम दिया गया बेटा? नॉकिंग। अब ये बताओ तो इंजन का आवाज कैसा होना चाहिए? खटखट खटखट होना चाहिए कि स्मूथ होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ होना चाहिए, है ना। सोचो तो अगर आप ऐसा गाड़ी में बैठना पसंद करोगे तो थ्रू आउट द जर्नी घड़ 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 खट 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 बैठना चाहेगा? नहीं ना, है ना। तो हम लोग चाहते हैं बेटा स्मूथ। तो जनरली होता क्या है कि इंजन के अंदर में जब फ्यूल का कंबशन होता है बेटा, उस कंबशन के टाइम पे फ्यूल के साथ ऐड कर दिया जाता है इस कंपाउंड को, इसको, और इसको ऐड करने से का मतलब फ्यूल का कंबशन माने कंबशन माने पुड़िए देवा। अच्छा, है ना, जलना बेटा। हम लोग बोलते हैं ना गाड़ी का पेट्रोल जल रहा है, तेल जल रहा है, तो बेटा तेल जलना माने इंग्लिश में बोलेंगे फ्यूल का कंबशन, समझे। तो उसके साथ क्या करते हैं बेटा हम लोग, ये टेट्राइथाइल लेड मिला देते हैं। मिलाने से क्या होता है, ये चूंकि एंटी नॉकिंग कंपाउंड है तो वो क्या करता है, इंजन का आवाज को, नॉकिंग साउंड को क्या करता है बेटा, ये कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ये है। लेकिन ये आपको क्यों पढ़ा रहे वो सुनो। एक तो बेटा याद रखना एंटी नॉकिंग कंपाउंड, दूसरा ये याद रखना कि ये क्वेश्चन आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी मिल सकता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और वहां पे आपको ये मिलेगा बेटा that this compound is banned, इसको बैंड कर दिया गया है। और इसका प्रूफ देंगे बेटा, आज के बाद कभी भी अगर आप किसी भी वजह से पेट्रोल पंप पे गए पेट्रोल भराने या जो भी, तो वहां पर देखना एक चीज लिखा हुआ मिलेगा ऐसा, देखना बेटा ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, हर पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? अनलेडेड पेट्रोल। अनलेडेड पेट्रोल, यानी इस पेट्रोल में लेड नहीं है। ठीक है, लेड नहीं है मतलब उसमें टेट्राइथाइल लेड नहीं है। और अगर आप दूसरे वेस्ट बंगाल के बाहर चले जाओ, बिहार में या यूपी में चले जाओ, तो वहां हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा शीशा रहित पेट्रोल, शीशा रहित। अनलेडेड को लोग बोलते हैं शीशा रहित पेट्रोल। लेकिन तो शीशा का मतलब तो कांच होता है। नहीं वो शीशा वैसा वो वाला नहीं, वो तो
ये लेडी हिंदी होता वाला है। शीशा है, मतलब कांच वाला शीशा नहीं है, बट तुम्हारा लैंग्वेज लॉजिक भी ठीक है। एनीवे अब बात सुनो, क्यों इसको बैंड कर दिएगा, रीजन सुनो। रीजन ये बेटा बोलो, इस टेट्राइथाइलेट को किस में डाला जाता है बेटा, पेट्रोल के साथ। हाँ तो पेट्रोल के साथ जब जाने के बाद जब वो जलना शुरू करता है, उसका जब कंबशन होता है बेटा, तो कंबशन इसका होता है, C2H5 का कंबशन होता है, लेड का कंबशन नहीं होता है। तो लेड नहीं क्या होता। करता है बेटा, लेड धुआं के साथ बाहर आ जाता है, लेड गाड़ी के धुआं के साथ बाहर आता है। और आपको पता होना चाहिए लेड कम्स अंदर हेवी मेटल, हाँ और मोस्ट हेवी कोई भी हेवी मेटल बेटा हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं नहीं है। तो ये पोल्यूशन ज्यादा बढ़ाता है, हेल्थ हैजर्ड्स करता है बेटा, इसलिए इसको बैंड कर दिया गया है। समझ में आ गया बेटा बात? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट याद रखना। पहले तो बनता कैसे वो देख लो, दूसरा इसका यूज याद रखना, और तीसरा पूछा जाए कि व्हाई इट इज बैंड, तो इट इज बैंड बिकॉज आफ्टर कंबशन इट लिबरेट्स व्हाट, lead, which is a heavy element, heavy metal, and it is not good for health. समझ में आया बेटा लोग? স্যার এখন কি ইউজ করে তাহলে? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन होता है सर, এখন কি করছি আমরা, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, और यहाँ तक क्लियर है बेटा आप लोगों को? हाँ हाँ सर। हाँ सर। अब ये जो चीज है बेटा, ये आपके सिलेबस में है, लेकिन कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, फिर हम भी नहीं पढ़ाते। ये आप लोगों को खुद से पढ़ना चाहिए। क्या सुनो, आप लोग क्लास 11 के बुक में जाकर देखना, एल्केन के चैप्टर में, एल्केन के चैप्टर में हाँ सर देखा। एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है ऑक्टेन नंबर, और एक टॉपिक मिलेगा बेटा जिसका नाम है सीटेन नंबर। ऑक्टेन नंबर जो होता है वो एक मेथड है जो पेट्रोल का क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, और सीटेन नंबर वो मेथड है जो डीजल का क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। जिसका ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा बेटा, वो पेट्रोल उतना अच्छा क्वालिटी का होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या लैंग्वेज है? हाँ। तो जनरली क्या होता है कि टेट्रा इथाइल लेड जब हम लोग देते हैं बेटा, और जब ये कंबशन में जाता है, तो देख होता क्या, कंबशन में, कंबशन का रिएक्शन बता रहे, सबसे पहले हीट के प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर में, देख तो क्या हुआ, बोल तो क्या बना बेटा, बोल। इथाइल फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल बनता है, और फ्री रेडिकल जो होता है बेटा, वो ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अभी इसके बजाय हम लोग दूसरे तरीके का फ्री रेडिकल का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो मेनली है बेटा फ्री रेडिकल होने से। इवन सुन लो कि कौन कौन है जो ऑक्टेन नंबर का क्वालिटी को बढ़ा देता है। फ्री रेडिकल बढ़ा देता है बेटा ऑक्टेन नंबर, एरोमेटिक बढ़ाता है बेटा ऑक्टेन नंबर। ठीक है, तो ये तरीका कुछ है आपके पास। और ये भी बता दे रहे, अभी आप पेट्रोल पंप में जाओगे ना, तो आप दो तरह का पेट्रोल मिलता है, एक नॉर्मल पेट्रोल और एक पावर पेट्रोल। सुने कभी बेटा आप लोग? हाँ सर प्रीमियम पेट्रोल। हाँ, प्रीमियम पेट्रोल, वेरी गुड बेटा, उसको प्रीमियम पेट्रोल भी बोलते हैं। और यकीन मान, कल ही हम अपने गाड़ी में पेट्रोल भराने गए, तो अभी नॉर्मल पेट्रोल का रेट चल रहा है कोलकाता में 97 रुपीज, और प्रीमियम का चल रहा है 101 रुपया। तो ये जो पेट्रोल, पावर पेट्रोल या प्रीमियम पेट्रोल होता है ना बेटा, इसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। समझे, इसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। ठीक है बेटा, समझ में आया ये सब बात? आगे बढ़े अब। यस सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ तो सर। ये आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना बेटा, आज के दौर में इन्फॉर्मेशन गैदर करना बच्चों का खेल है। हाथ में मोबाइल है, खोलो गूगल बाबा के पास जाओ, सारा कुछ मिल जाएगा, आपके बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर बेटा हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट, नहीं सॉरी, एक और बाकी रह गया, 4 नंबर। तीन चल रहा था ना, याद है? तो 3 चल रहा था बेटा। हाँ हाँ सर, क्विक रिवीजन मेटल। है ना। हाँ पहला नंबर क्या था बेटा? पहला नंबर था सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो हाँ है ना। दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन है ना। और तीसरा बेटा हम लोग क्या पढ़े? विथ मेटल। मेटल। इसके अंदर 5 रिएक्शन हुआ, देख ए बी सी डी और ई, है ना, 5 रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा, 4 नंबर है, दैट इज ऑक्सीडेशन। अब देखो ध्यान से समझना, R CH2X, बोल कौन है ये?
ये कौन है और ये कौन है, बोल बेटा। सर प्राइमरी हैलोजन, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है यहाँ तक? हाँ। ठीक है। और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन करते बेटा वो इस कंपाउंड के साथ करते। देखो कंपाउंड क्या है, इस कंपाउंड का नाम अगर पता है तो ठीक है बेटा, और अगर नहीं पता तो याद कर लो। इस कंपाउंड का नाम है DMSO, फुल फॉर्म बना DMSO। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है बेटा, याद रहेगा, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। अब इस रिएक्शन का लॉजिक दे रहे, ध्यान से सुन, और इस लॉजिक को आप यूज करोगे फिर यहाँ पे और यहाँ पे, तो सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक सुनो। अगर आप एल्काइल हैलाइड का ऑक्सीडेशन करने बैठे बेटा और आप DMSO लिए हैं तो होगा क्या, सुनो। यहां से H और यहां से X का एलिमिनेशन दिखा दो, तो 2 एटम बाहर चला गया बेटा। कार्बन का कितना बॉन्ड खाली हो गया? 2 बॉन्ड खाली हो गया। उस 2 बॉन्ड को फिलअप करने के लिए 1 ऑक्सीजन दे दो, तो बोलो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। RCHO बनेगा, चेक कर। RCHO, हाँ एल्डिहाइड है ना। और बाहर क्या निकला बेटा आपका? बाहर निकला HX। और जो बाई प्रोडक्ट बचेगा देखो तो वो ये बचेगा, हाँ इथेन, सॉरी सल्फाइड। बोलो ये बचेगा। हाँ। अच्छा इसका नाम क्या है बेटा, फटाफट बता दो इसका नाम। हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका नाम बोल बेटा। सोडियम सल्फाइड। सल्फाइड। चिटिंग करना, इसका नाम बता। डाइमिथाइल सल्फाइड, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज, सॉरी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? एल्डिहाइड में ये ऑक्सीडाइज किया, और यहाँ पर DMSO रिड्यूस करके डाइमिथाइल सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। हाँ। अब लॉजिक आपको हम दे दिए बेटा, क्या क्या लॉजिक है फिर से समझ ले। कौन कौन बाहर जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब अगर पूछेंगे कौन सा हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो बोलेगा सर ये तो अल्फा है, तो अल्फा हाइड्रोजन बाहर जाएगा। ठीक है। हाँ। चलिए बेटा, लॉजिक आपके सामने है, यूज करो, अगला प्रॉब्लम सॉल्व करो। दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आएगा। স্যার কিটোন হবে। কিটোন হবে, হ্যাঁ স্যার পরেরটায় তো স্যার রিঅ্যাকশন হবে না, হবে হালফাইড না। সেটাই তো। हो गया, हम बोले तो बेटा एक लॉजिक पकड़ ले सब बन जाएगा। हाँ। देख लो, किसी को डाउट है तो बोल बेटा। किसी भी बेटा को डाउट है तो बोल। नो सर। आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। ठीक है, चलिए। ये कितना नंबर रिएक्शन था बेटा? 4 नंबर। और यहाँ पे हम लोग क्या कंप्लीट किए? ऑक्सीडेशन। हम लोग कंप्लीट किए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है यहाँ तक? यस सर। वेरी गुड। अब सुनो, अब एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करने जा रहे, बताने जा रहे, वो यहाँ देखो। NB आपको 2 और वर्ड मिलेगा बेटा, 2 वर्ड आपको और मिलने वाला है। क्या क्या 2 वर्ड मिलने वाला सुन लो। आपको एक वर्ड मिलेगा बेटा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। और एक वर्ड आपको मिलेगा बेटा मेटेलो ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब दोनों में डिफरेंस क्या सुनिए। ऐसा कंपाउंड
जो ऑर्गेनिक होगा, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में के अंदर में आपको कार्बन और मेटल का बॉन्डिंग मिलेगा। मेटल किसके किसके बीच में मिलेगा बेटा? कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग। तो ऐसा कंपाउंड को आप क्या कहोगे? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। एग्जाम्पल देखते बेटा, ये देखो एग्जाम्पल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अभी अभी हम लोग पढ़े RLI, अभी अभी हम लोग पढ़े बेटा R2ZN, अभी अभी हम लोग पढ़े C2H5PB होल 4। आप सब पे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एनालाइज करो, देखो क्या होगा। से फॉर एग्जांपल ये, तो ये बेटा क्या बनेगा? बोल R के जगह पे CH3 ले ले बेटा, है ना? हाँ। CH3MgX। तो देखो तो बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है? कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में, है ना? जैसे RLI का एग्जांपल ले लो, इसके लिए भी ले लो, R के जगह पे CH3 ले लो। तो स्ट्रक्चर को ओपन करके देखो तो बॉन्ड किसके बीच में बना? कार्बन और लिथियम के बीच में, है ना? तो अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसके अंदर में मेटल के साथ कार्बन का बॉन्डिंग होगा तो उसको आप किस नाम से पुकारोगे बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लेकिन अब अगला पॉइंट सुनो, अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वहां पर नॉन कार्बन के साथ मेटल का बॉन्डिंग अगर है, यानी मेटल यहां भी बॉन्ड बनाएगा लेकिन कार्बन के साथ नहीं बनाएगा, किसी और के साथ बनाएगा, तब आप उसको किस कैटेगरी से पुकारोगे? मेटेलो ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे इसका एग्जांपल देखो, क्या आप लोग ऐसा कंपाउंड पढ़े हैं बेटा आप? हाँ सर। क्या इसमें मेटल है? हाँ मेटल ऑर्गेनिक है, हाँ। लेकिन मेटल का बॉन्डिंग किसके साथ है यहाँ पर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ है ना? इसका मतलब ये कंपाउंड मेटेलो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में आएगा। एम आई क्लियर? यस सर। इसका एक और एग्जांपल ले लो, इसका नाम, अच्छा इसका नाम बताओ तो क्या है बेटा? ये कौन है, नाम बताओ। सोडियम एल्कोक्साइड। मारेंगे ना कान का नीचे, एक और भी। इसका नाम है बेटा सोडियम कार्बो ऑक्सिलेट। ओ कार्बो। अरे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है ना बेटा? हाँ। कार्बोक्सिलेट बनेगा कि नहीं? यस सर। अच्छा इसका नाम बताओ। ROK। ROK। पोटेशियम कार्बोक्सिलेट। अरे बेटा जहाँ पे बोलना है वहाँ उल्टा बोल दे रहे आप। पोटेशियम एल्कोक्साइड। दिस इज एल्कोक्साइड। हाँ। ठीक है, एक बार फिर से याद दिला रहे बेटा, सुन ले। RO, ये देखो RO माइनस को आप क्या पढ़ोगे? एल्कोक्साइड आयन। पढ़ाए थे आप लोगों को। RO डॉट को क्या पढ़ोगे बेटा? एल्कोक्सी फ्री रेडिकल। ठीक है, ये सब लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता बेटा तो जितना जल्दी कर लो अच्छी बात है आप लोगों के लिए। बोलो यहाँ तक ओके बेटा, समझे? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब सुनो, अब आपको एल्काइल हैलाइड चैप्टर के अंदर में ही अलग से एक नया टॉपिक पे ले चल रहा है। वो नया टॉपिक क्या? सुनो, क्या पढ़ने जा रहे बेटा हम लोग? अब सुनो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा, अगर आज आपको जो चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं, यकीन मानो अगर आप सारा लॉजिक फंडा अगर समझ के और याद रख पाए तो इसके अंदर में आराम से 1.5-2 लाख रिएक्शन तो आप खुद बना लोगे। एक लॉजिक से सारा बनता चला जाएगा। नॉट ओनली दिस, आपको एक और चीज बता दे, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर खोल लो बेटा, एल्केन, एल्कीन, अल्काइल, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, हर चैप्टर में बेटा ये आपको कुछ ना कुछ करता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ सर। अगर आप यहीं पे इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आगे चल के किसी भी चैप्टर में इसको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा बेटा, समझ। तो आपको जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये मत समझना कि हम एल्काइल हैलाइड पढ़ाने जा रहे हैं। आप ये ध्यान में रखना कि आपको ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक खेल दिखाने जा रहे हैं। फाइन। अब यहाँ देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सबसे पहले प्रिपरेशन पे बात करते हैं, बनता कैसे। और इसको बनाने के लिए सिर्फ एक ही मेथड है, वो है एल्काइल हैलाइड के साथ आप मैग्नीशियम दे दो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है। हाँ।
यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि ड्राई ईथर का यूज क्यों होता है, इस पे भी आएंगे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। अब आपका प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा, RMGX, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा। हाँ सर। अब देखो यहाँ पर आपके लिए एक नया वर्ड आने वाला है, बिल्कुल नया वर्ड आएगा और नया इंफॉर्मेशन आने वाला, सुनना। अब ये बताओ एल्काइल हैलाइड में इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कौन प्लस है कौन माइनस है, बोल बेटा। सर R प्लस है, प्लस है, डेल्टा X प्लस माइनस इसका मतलब ये डेल्टा प्लस चार्ज पॉजिटिव करेगा, ये डेल्टा माइनस है ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो डेल्टा माइनस हो जाएगा। बोलो यहाँ तक ठीक है, हाँ सर। ठीक है। और इस बॉन्ड के लिए बोल R और Mg, सर दोनों ही तो प्लस। दोनों कैसे प्लस हो सकता है बेटा, सर Mg ज्यादा प्लस, Mg प्लस होगा, हाँ ज्यादा कम क्या होता है बेटा, Mg मेटल है मेटल है, प्लस होगा। हाँ और यहाँ जो भी होगा कार्बन नॉन मेटल है तो इसको माइनस में आना ही पड़ेगा, हाँ ठीक है। हाँ तो सुनो, रिएक्शन से पहले R का चार्ज क्या था बेटा, प्लस, रिएक्शन के बाद क्या हो गया, माइनस, माइनस, है ना। हाँ इसको कहा जाता है रिवर्स ऑफ पोलराइजेशन, रिवर्स ऑफ पोलराइजेशन, ठीक। और रिवर्स ऑफ पोलराइजेशन को इस वर्ड से पुकारते हैं, क्या पढ़ोगे देखो तो, अम्पोलंग, अम्पोलंग। तो अगर कभी पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय अम्पोलंग, आंसर क्या होगा, रिवर्स ऑफ पोलराइजेशन। एग्जांपल दो, बेस्ट एग्जांपल क्या है, प्रिपरेशन ऑफ रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है बेटा यहाँ तक। हाँ सर। हाँ सर। रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, पहला तो एक बता दिए बेटा, दूसरा देखो क्या है, रिग्नार्ड रिएजेंट जब आप बनाने बैठोगे ना तो कुछ जगह पे प्रॉब्लम आएगा, कहां कहां पे प्रॉब्लम आएगा वो सुनो। जैसे कि ये देखो, आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, पहले अपना एक्सपेक्टेशन बताओ क्या होना चाहिए। मैग्नीशियम ड्राई ईथर, अपना एक्सपेक्टेशन बताओ। बोले सर दो हैलोजन है तो दोनों के साथ एक एक MgX चला जाएगा, MgX बन जाएगा, होना तो ये चाहिए कि नहीं। हाँ सर। लॉजिक यूज करना भाई, आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए था ऐसा कुछ कि सर ऐसा कुछ बनना चाहिए। हाँ यस सर, यस सर। तुम बोलेगा सर मैग्नीशियम कम पड़ गया तो ले लो एक्सेस में, कोई बात नहीं। लेकिन देखा ये गया बेटा कि इस रिएक्शन में ये नहीं बनता है, रादर देन इसी कंडीशन पे ये प्रोडक्ट बन जाता है 3MgX। अच्छा 3, समझे बात। हाँ लेकिन ये क्यों होता है सर, सब आएंगे, अभी फिलहाल पकड़ो बेटा, सब दिखाएंगे क्यों बनता है। अब जैसे एक और रिएक्शन देखो, मान लो आपको ये दे दिया CH2 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 CH2, यहाँ पे एक Cl दे दिया, यहाँ पे एक Cl दे दिया, बोल दिया मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर। तब क्या एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ पर एक MgCl बनना चाहिए और यहाँ पर एक MgCl बनना चाहिए। हाँ सर। हाँ लेकिन बेटा देखा गया यहाँ प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनता है, रिंग, आई रिमेम्बर। अच्छा समझ रहे हाँ है ना। और भी है बेटा, देखो और भी है। अगर मान लो कि आप किसी ऐसा कंपाउंड को लेकर बैठे थे और यहां पर मैग्नीशियम ड्राई ईथर, अब आप लोग प्रोडक्ट गेस कर सकते हो बेटा, अब तक तो आइडिया हो जाना चाहिए खेल क्या चल रहा है। हाँ MgX2 प्लस डबल बॉन्ड आ जाएगा, हो रहा है
हाँ सर। यानी गड़बड़ कब होगा? जब दो हैलोजन होगा, देख, हाँ हाँ सर। है ना? अच्छा सोचो तो, अगर ये देंगे तो क्या बनेगा? ये तो बेंजीन हो गया, अब तो और डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। और ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, क्या आप लोगों को ये कंपाउंड पढ़ाए हैं बेटा? ये है जीओसी नहीं पढ़ने का नतीजा बेटा। बार बार बोलते हैं जीओसी पढ़कर क्लास में आया कर। नहीं। इंटरमीडिएट में पढ़ाए ना बेटा आप लोग को हाँ बेंजाइन? हाँ हाँ, लास्ट वाला। हाँ समझ रहे बेटा लोग? यस सर। लेकिन अब आगे का खेल सुनो। लेकिन अगर ये वाला कंपाउंड लेते, समझना, सपोज यहां पर एक हैलोजन, यहां पे एक हैलोजन, मैग्नीशियम, ड्राई ईथर, तब आपका बिंदास ग्रिग्नार्ड रीजन बनेगा। तो खेल को समझो, कब बनेगा और कब नहीं बनेगा। एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं बन रहा, देख। हाँ सर। अच्छा। है ना? हाँ लेकिन दूर में रहेगा बेटा, तो अब यहां से यहां बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं, समझ में आ रहा है? ये बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है कि इस यहां से लेकर के यहां एक बॉन्डिंग हो जाए, तो ये बन जाएगा। समझ आ रहा बेटा? हाँ हाँ सर। नॉट ओनली दिस, आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से देखना, और आप लोग कोशिश करना। Cl Br Mg पूछेगा, Mg किसके साथ जाएगा? अब बताओ, अपना लॉजिक यूज करो तो क्या लगता है? एमजी सर सीएल के साथ। तेल के साथ। अच्छा, एक Cl सवाल का जवाब दो। जो जल्दी टूटेगा वो Mg को जगह देगा ना? हाँ हाँ क्योंकि Mg अच्छा। को वहां जाने के लिए क्या करना होगा? कार्बन के साथ अपना बॉन्ड को तोड़ना होगा। हाँ यस सर। सर। अब बताओ, जवाब देते रहना बेटा। अब बताओ कौन जल्दी टूटेगा, जिसका बॉन्ड छोटा होगा या जिसका बॉन्ड बड़ा होगा? बड़ा होगा। जिसका बॉन्ड बड़ा होगा। बिल्कुल सही, जिसका बॉन्ड बड़ा होगा। अगला सवाल, किसका बॉन्ड बड़ा होगा? जिस एटम का साइज छोटा होगा या जिस एटम का साइज बड़ा होगा? जिस एटम का साइज बड़ा होगा। हाँ, जिस एटम का साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। अब सोच आंसर नीचे बता। ब्रोमीन। ब्रोमीन। है ना? इसका मतलब ब्रोमीन के हाँ तरफ सर। मैग्नीशियम जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ये आपका बनेगा MgBr, और यहाँ पर Cl। क्लियर है? हाँ सर। ठीक। सोचे तो अगर ये रिएक्शन ऐसा होता, यहाँ पर आयोडीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है, और आपको मैग्नीशियम दे दिया, ड्राई था, पूछेगा कहाँ जाएगा, तो बोला अब कहाँ जाएगा? आयोडीन। अब आयोडीन के पास जाएगा। हाँ क्लियर है मैटर? हाँ हाँ। सर। ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका, क्या बताएं, सुन लो। ये था प्रिपरेशन, किसका प्रिपरेशन? रिग्नार्ड रिएजेंट का। लिग्नस रिएजेंट। और साथ में उसका कुछ लिमिटेशंस भी कि कहाँ कहाँ पे ये रिएक्शन गंडोगोल करेगा। तो बेसिकली कहाँ गंडोगोल करेगा, ध्यान से सुनो। नंबर 1, विसिनल डाइहैलाइड में गंडोगोल करेगा। देखो, है ये विसिनल डाइहैलाइड? हाँ सर। इसको कहते हैं बेटा विसिनल डाइहैलाइड। दो अलग अलग कार्बन पे हैलाइड। दो अलग अलग नहीं पे गजड़ी, दो एडजेसेंट कार्बन पे। ऑक्सीजन पे। हाँ ठीक है? जैसे कि ये देखो, क्या ये भी विसिनल डाइहैलाइड कहलाएगा? हाँ सर। हाँ है ना? सर। तो एक याद रखना, विसिनल डाइहैलाइड। दूसरा कौन है? बेंजीन के मामले में ऑर्थो डाइहैलाइड। हाँ सर। है ना? ओके। हाँ अगर मान लो यहाँ पे क्लोरीन होता बेटा, यहाँ पे क्लोरीन होता, इस कंपाउंड का नाम क्या होता? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। हाँ। है ना? तो ऑर्थो, और कहाँ पे काम नहीं करेगा बेटा?
वो ये है कि अगर चेन बड़ा होगा और टर्मिनल एंड पे 2 हैलोजन बैठेगा तो वो रिंग बना देगा। ओके। ठीक है बेटा, लोग आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ ये था हाँ, ग्रिग्नार्ड सर। रीजेंट का प्रिपरेशन। अब आ जाओ, कैसे बनता वो बता दिया गया बेटा आप लोगों को। अब यहाँ पर इसका प्रॉपर्टीज पे आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसका 2 ही प्रॉपर्टी पढ़ना बेटा, 2 प्रॉपर्टी में सारा खेल हो जाएगा। पहला प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो ज़ेरे-विट्नॉक्स रिएक्शन। ये क्लास 11 का रिएक्शन है, और जहां तक मेरे को याद है बेटा, शायद क्लास 11 में ये रिएक्शन आपको हम पढ़ाए होंगे, शायद हाँ सर पढ़े थे। पढ़ाए थे ना। और बहुत सारे बच्चे ये भी है बेटा कि ये रिएक्शन बहुत सारे बुक में ज़ेरे-विट्नॉक्स के नाम से नहीं दिया, डायरेक्ट बोलते ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, तो इसलिए भी गड़बड़ होता है। तो सुनो यहाँ पर गड़बड़ क्या, उस गड़बड़ का सोल्यूशन क्या। तो सुनो, सबसे पहले बेटा होता क्या, सुनो आप ऐसे याद रखो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट when treated with such compound which contains acidic hydrogen, so the product will be very simple, देख। और याद रखना बहुत आसान और ट्रिक बहुत इजी, समझना बेटा। बोल तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R का नेचर क्या है, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस, याद रखना, ये इसका डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होगा बेटा। ठीक है, हाँ। माइनस। ठीक है ना। अब एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब H क्या होगा, प्लस या माइनस? प्लस। 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 रिएक्शन बहुत सिंपल है, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो प्लस माइनस देखो आपस में जुड़ गए, हाँ हो गया। हाँ। दैट्स ऑल। और इजी होता है बेटा, इतना इजी होता है ना कि आप इस तरह का प्रॉब्लम को ओरली सॉल्व करोगे। ठीक है, वो सब देखेंगे, ओरली सॉल्व होगा, आप क्वेश्चन देखोगे सॉल्व करोगे, बट बिफोर दैट आपके पास इसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अब इसका नॉलेज सुनो, व्हाट इज एसिडिक हाइड्रोजन। तो आपका आंसर होगा एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होगा जो अटैच्ड होगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन हो सकता है बेटा, उसका लिस्ट देखो, किसके साथ होना चाहिए। अगर वो हैलोजन हो सकता है, वो ऑक्सीजन हो सकता है, वो नाइट्रोजन हो सकता है बेटा, वो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो सकता है। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटा, नाइट्रोजन का कि ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटा, नाइट्रोजन का कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। याद है ना, ये पढ़े थे कि हाँ। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दैट इज sp कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन दैट इज sp3 नाइट्रोजन, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन ये भी याद रखना कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दैट इज sp कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन दैट इज sp नाइट्रोजन, इन दिस केस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ। ठीक है, ये सब टर्म याद रखना बेटा, ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस। हाँ सर। और कौन हो सकता है वो सुनो, और कौन हो सकता है, भी लिस्ट है और भी है। ये देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में ऐसा कोई बैठा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में कौन बैठा हुआ बेटा, मिथिलीन। CH2। और इस CH2 को किस नाम से पुकारते हैं, इसका नाम है बेटा AMG, फुल फॉर्म बोल। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ग्रुप, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। और ये भी सुन लो, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ये बेसिकली कौन हो सकता है, या तो बेटा ये अल्डिहाइड या कीटोन होगा, या नाइट्रो ग्रुप हो सकता है बेटा, या याद रखना साइनाइड ग्रुप होगा, या ईस्टर होगा। यही 4 पे सबसे ज्यादा खेला चलेगा। समझ ले, सारा कुछ दे दिए बेटा, देख लो। और ये सब तभी आप अच्छे से पकड़ पाओगे जब मेरा जीओसी वाला पार्ट जो सब पढ़ा है, लैंग्वेज सिखाए, कब क्या बोलना है, क्या सीखना है, उसको ध्यान में रखोगे। समझ रहे हैं? अभी आपको हम थोड़ी देर पहले क्या बोले थे बेटा कि ग्रिग्नार्ड रीजन अगर समझ जाओगे तो लाखों रिएक्शन कर पाओगे। तो बेटा वो लाखों रिएक्शन करने से पहले आपका कुछ फंडामेंटल तो रेडी होना चाहिए।
तो यहाँ Yes, तक sir. सबका क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। हाँ sir. बड़े अभी खेल हाँ, बहुत sir. बाकी है। अब यहाँ देखो, हैलोजन का मतलब इट कैन बी HCl, इट कैन बी HBr, इट कैन बी HI। HI ऑक्सीजन का मतलब समझ लेते हैं, लिस्ट कितना लंबा देखना बेटा। इट कैन बी HOH, इट कैन बी ROH, ROH. it can be RCOOH, it can be RSO3H, it can be C6H5OH। देख तो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या बताया बेटा, अटैच टू, हाइड्रोजन अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बोल, यहाँ हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, अटैच टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। समझ रहे हैं? हाँ ये सब है। हाँ sir. अब देखो इस मामले में क्या हो सकता है बेटा, इस मामले में NH3 हो सकता है, अमाइन, प्राइमरी अमाइन हो सकता है बेटा, सेकेंडरी अमाइन हो सकता है, टर्शियरी अमाइन नहीं होगा, ठीक है। एनिलीन हो सकता है बेटा आपका, यानी हर वो मामला हो सकता है जहां पर हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होगा, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के साथ। ठीक है। और इसमें दो ही हो सकता है, या तो हो सकता है बेटा RC ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर हो सकता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दैट्स ऑल। समझ रहे हो? अच्छा हाँ। अब एक और चीज सोचो, देखो आप अब सोचो, अगर आप सोचोगे तो मैं भी थोड़ा देर में पागल हो जाऊंगा। ये देखो, बोलो R का कितना पॉसिबल वैल्यू बेटा बोले आप लोग, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है ना 25. पॉसिबल वैल्यू। लेकिन आपको हम क्या बोले बेटा कि हमारा बोर्ड और जेई और नीट के सिलेबस के लिए R का कितना वैल्यू याद होना चाहिए आपको, 25. 25। और वो 25 R का लिस्ट बनाकर दे दिए बेटा आप लोगों को, हाँ हाँ sir. है ना। तो एक लॉजिकली सोचो कि यहाँ पर हम लोग सिलेबस के हिसाब से पकड़ेंगे तो कितना कंपाउंड दिख रहा है आपको यहाँ पर, बोलो हाउ मेनी कंपाउंड्स। 25 26 25। 75। अच्छा 75। समझो कैसे, बोलो R का कितना पॉसिबल वैल्यू, R का 25 वैल्यू, 25 वैल्यू। हाँ, हाँ और X और का 3। X के जगह पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, 3. हो गया ना 75। हाँ हाँ तो sir. सोचो तो, ये अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो 75 रिएक्शन यहाँ तैयार, इसके साथ 75 रिएक्शन, इसके साथ 75 रिएक्शन, इसके साथ 75 75 रिएक्शन, इसके साथ 75। नो 75 इंटू 25, R का 25 वैल्यू अगेन पॉसिबल। ओ अच्छा बाप रे बाप। तो सोचो कितना बड़ा कैलकुलेशन बन जाएगा, समझ रहा। हाँ और इतना हाँ। सारा रिएक्शन हम लोग सिर्फ एक लाइन का लॉजिक से सॉल्व करेंगे, एक लाइन का लॉजिक। यही समझाने का कोशिश कर रहे बेटा, समझ, एक लाइन का लॉजिक। लॉजिक क्या है कि भाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ अगर एसिडिक हाइड्रोजन देंगे तो एसिडिक हाइड्रोजन और ग्रिग्नार्ड रीजेंट का R, ये लोग मिलकर के प्रोडक्ट बनाएगा। चलो दिखाते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे यहाँ देखो, जैसे मान लो आपसे कहा गया, एकदम सिंपल से शुरू कर रहे हैं, CH3MgBr वाटर दे दिया। तो बोलो लॉजिक क्या है बेटा, कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट का R और एक्टिव हाइड्रोजन प्रोडक्ट बनाएगा। हाँ H4. मीथेन। हाँ। और बाई प्रोडक्ट देख तो ऐसे होगा, MgBrOH। बिल्कुल सर। हाँ sir. हाँ Clear है? सर। है ना। अच्छा यहाँ देखो तो, अगर आपको हम बोलते C6H5MgCl प्लस NH2 सॉरी NH3 अमोनिया, बोलो आप लोग बोलो आंसर। बेंजीन बनेगा और NH2ClMg बनेगा। हाँ sir. है ना। होगा क्या बेटा, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट का R है और ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन, ये बना देगा क्या C6H6, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट तो Mg है, Cl Mg के साथ Cl है, एक Cl करने के बाद NH2 बच जाएगा। हाँ sir. देखो किसी को कुछ भी डाउट है, प्रॉब्लम है, बोल बेटा क्लियर कर। नो सर इट्स ओके। नहीं sir. आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ हाँ सर। सर। हाँ sir. जैसे सोचो मान लो ऐसा कुछ दिख गया,
वैसे कंपेटिटिव लेवल में तो बेटा आपको आंसर चूज करना रहता है। नाउ फॉरगेट अबाउट बाई प्रोडक्ट, टेल मी द मेन प्रोडक्ट। স্যার বেনজিনের সাথে CH3। तो बोलिए सोजासुजी बोलना टॉल्विन। टॉल्विन। হ্যাঁ স্যার टॉल्विन टॉल्विन। तो अभी भी बेटा वो तो बच्चा लोग बोलेगा जिसको टॉल्विन के बारे में पता नहीं। आप लोग को तो टॉल्विन मालूम है ना? हाँ। तो बोल टॉल्विन Yes, बनेगा। यस सर। हाँ सर टॉल्विन। वही बोले बेटा, देखो आराम से बनता चला जाएगा, बट कंडीशन क्या है? यू हैव टू रिकॉग्नाइज इन द एग्जाम कि ये ज़ेरेविट्नॉफ रिएक्शन है। और कैसे रिकॉग्नाइज कर पाओगे बेटा? ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ क्या दिखेगा? ग्रिग्नार्ड रीजन के हाइड्रोजन, साथ एसिडिक हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन बोलो या एसिडिक हाइड्रोजन बोलो, दोनों नाम से पुकारते हैं बेटा। यस समझ रहे बेटा आप लोग? हाँ। जैसे कि देखो, हो सकता है ना आपको डराने वाला रिएक्शन दे देगा, बोलेगा भय खाओ, भय मत खाएगा बेटा, खाना खाएगा। हाँ? यहाँ देखो, ऐसा कुछ दे दिया। बोलेगा प्रोडक्ट बताओ। बोलेगा सर, यहाँ देखेगा, एक घबराएगा नहीं बेटा, देख डराने वाला। देख तो यहाँ पर AMG दिख रहा आपको, पहले वो ढूंढ। हाँ नहीं सर दिख रहा हाँ। तो दोबारा दिखाते बेटा, नहीं दिख रहा तो बिल्कुल सर, दोबारा हाँ, दिखाते। देख CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3। AMG का मतलब क्या समझाए थे बेटा? कि मिथाइल ग्रुप के दोनों तरफ कौन बैठा होगा? डबल बॉन्ड मतलब O। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाँ। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में भी बता दिए। यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिकली कौन होगा? या तो अल्डिहाइड कीटोन होगा, मतलब कार्बोनिल। हाँ। या नाइट्रो ग्रुप होगा, या साइनाइड ग्रुप होगा, या ईस्टर ग्रुप होगा। यस। है ना? हाँ। तो जैसे ही आप रिएक्शन देके आपको समझ में आ गया भाई यहाँ पे मेरे पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन बैठा हुआ है। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट का R कौन है बेटा इस बार? ये है R है, वो घुड़ी है ना? इसका मतलब हमारा आंसर देखो तो ये होगा। दैट्स ऑल, खत्म हो गया। हाँ सर। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे बेटा तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको पकड़ना होगा कि ये ज़ेरेविट्नॉफ रिएक्शन है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोल बेटा। सर जो सेकंड लास्ट टॉल्विन के साथ जो बाई प्रोडक्ट होगा उसका नाम क्या होगा सर? बाई प्रोडक्ट काफी कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, इसमें बाई प्रोडक्ट का ऐसे नाम देना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे इसका आप दिखाओगे, बता दे रहे, वैसे आप कोशिश कर सकते हो। जैसे इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, है ना? इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं एमिनो मैग्नीशियम क्लोराइड। हाँ हाँ हाँ। तो बेटा इसका नाम क्या सुने, इसको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? फेनॉक्सी। फेनॉक्सी, यस, फेनॉक्साइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड फेनॉक्साइड। हाँ ठीक है। लेकिन इसमें बाई प्रोडक्ट के पीछे उतना दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं है बेटा। मेन प्रोडक्ट का लॉजिक याद रखना, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का R और एसिडिक हाइड्रोजन का H जोड़ दे, आंसर मिल जाएगा। देख ले, क्लियर है बेटा लोग? हाँ हाँ। आगे बढ़े। हाँ सर। तो सुनो बेटा, आज हम लोग एल्काइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट किए और एक नया टॉपिक पकड़े। कौन सा टॉपिक पकड़े बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन कंप्लीट किए। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में दो ही प्रॉपर्टी है, दो में से एक प्रॉपर्टी कंप्लीट किए। कौन सा प्रॉपर्टी कंप्लीट किए बेटा? ज़ेरेविट्नॉफ रिएक्शन। ठीक है। अब अगले क्लास का हेडिंग देकर छोड़ दे रहे बेटा 2 नंबर, हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बस ये दो ही रिएक्शन होता है। ठीक है। अगर बेटा इसमें आपको हम 1 लाख रिएक्शन दिखा रहे हैं, मान लो हाइपोथेटिकली इसमें 1 लाख रिएक्शन, तो बेटा इसमें 1 करोड़ रिएक्शन मिलेगा। ये वाले में सोच लो, इतना कुछ है देखने को। लेकिन एक लॉजिक एक ही रहेगा, एक लॉजिक से सब बन जाएगा, लेकिन उसे एक लॉजिक को पकड़ना और प्रैक्टिस का खेला होगा। ठीक है। तो आज का क्लास बेटा यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, वीडियो भेज देंगे, नोट्स रेडी करना। नोट्स रेडी करने के बाद फिर अगले क्लास में बातचीत करेंगे। क्लियर है यहाँ तक?
हाँ 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 सर। क्या पूछना बेटा, बोलना है बेटा? नहीं ठीक है। তৌকির বেটা হ্যাঁ স্যার বলুন। তুই একটা কাজ কর, এখন ক্লাস ধরতে পেরেছিস, কিছুটা বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার অনেকটাই বুঝতে পেরেছি। বাহ, ভেরি গুড। তোর একটা কাজ আছে, আমি ক্লাস যেই শেষ করব আমাকে একটু ফোন কর, আমি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলবো। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। और किसी बेटा को कुछ बोलना है बेटा? चलिए अच्छी बात है, क्लास स्टॉप करें बेटा। ओके सर। गुड नाइट।